go, you remain a stranger to me, to you. But our pieces left uncovered. I'm thinking about four-leaf clovers. I've got composure, silver coin. You hold me, turn me over right now, but expect to forget about it. अगर मैं एक ब्रेडबोर्ड ले लूँ, ब्रेडबोर्ड लेने के बाद मैं एक आर्डुइनो नैनो ले लूँ और उसको मैं ब्रेडबोर्ड के ऊपर प्लेस कर दूँ। आर्डुइनो नैनो को ब्रेडबोर्ड के ऊपर प्लेस करने के बाद अगर मैं एक 1 डिजिट की 7 सेगमेंट डिस्प्ले ले लूँ और वो डिस्प्ले कॉमन कैथोड हो, उसको मैं ब्रेडबोर्ड के ऊपर लगा दूँ। डिस्प्ले को ब्रेडबोर्ड के ऊपर लगाने के बाद अगर मैं एक 3 LEDs ले लूँ, जिसमें एक रेड, एक येलो और एक ग्रीन LED हो, और उन तीनों LED को मैं ब्रेडबोर्ड के ऊपर कनेक्ट कर दूँ, उसके बाद कुछ ऐसा सर्किट बनेगा। तीनों LED को प्लेस करने के बाद कुछ ऐसा सर्किट दिखेगा। अगर मैं इन RCC 7 सेगमेंट डिस्प्ले के कनेक्शंस आर्डुइनो नैनो से कर दूं और इन तीनों LEDs के कनेक्शन भी आर्डुइनो नैनो से कर दूं जंपर वायर लेकर। सारे कनेक्शंस करने के बाद ये कुछ ऐसा दिखेगा। यहाँ पर मैंने जंपर वायर सारे कनेक्ट कर दिए हैं आर्डुइनो नैनो से। अब मैं इसमें कोड अपलोड करके देखूँगा कि ये ट्रैफिक लाइट कितनी अच्छे से वर्क कर रही हैं। चलिए, ये ट्रैफिक लाइट बन के रेडी हो चुकी है। अब कोड अपलोड कर लेते हैं। ये ट्रैफिक लाइट्स तो बहुत ही अच्छे तरीके से काम कर रही हैं, लेकिन ये कुछ जो जंपर वायर्स इसमें लगा रखे हैं मैंने, ये इस ट्रैफिक लाइट्स को अच्छा नहीं बना रहे हैं। क्यों ना हम इस ट्रैफिक लाइट्स की PCB Altium 365 से डेवलप कर लेते हैं। उससे ये जंपर वायर्स का भी झंझट नहीं रहेगा। ये हमारा पूरे सर्किट को ख़राब कर रहे हैं जंपर वायर्स। चलिए, अब हम Altium 365 से ट्रैफिक लाइट्स की PCB बना लेते हैं। सबसे पहले आप Altium 365 को लैपटॉप में इंस्टॉल कर लेंगे। इंस्टॉल करने के बाद वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, आप उस लिंक पर क्लिक करते ही इस Altium स्टूडेंट लैब के वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे। जैसे ही आप Altium स्टूडेंट लैब की वेबसाइट पर पहुंचेंगे, यहाँ पर आप देखेंगे एनरोल फॉर फ्री। इस पर क्लिक करते ही आपको अपने इंस्टीट्यूशन का ईमेल एड्रेस यहाँ पर डालना पड़ेगा और अपने इंस्टीट्यूशन का नाम। फिर उसके बाद स्टार्ट वेरिफिकेशन पे कर देंगे तो आपके पास Altium 365 का एक्सेस मिल जाएगा। और जैसे ही एक्सेस मिलेगा तो आप Altium वर्कस्पेस को फ्री में यूज़ कर सकेंगे। सबसे पहले आप Altium 365 को ओपन करके लॉगिन कर लिए। लॉगिन करने के बाद आपको फाइल पर जाना है। फाइल पर जाने के बाद न्यू सेलेक्ट करना है और प्रोजेक्ट सेलेक्ट कर लेना है। न्यू प्रोजेक्ट सेलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पर ट्रैफिक लाइट्स की PCB बनाने वाला हूँ। तो यहाँ पर मैंने नाम दे दिया ट्रैफिक लाइट्स और यहाँ पर प्रोजेक्ट को क्रिएट कर लूँगा। प्रोजेक्ट क्रिएट करने के बाद यहाँ पर आ गया ट्रैफिक लाइट्स .prj
PCB। अब मुझे इसका यहाँ पर ऐड न्यू टू प्रोजेक्ट पर जाके स्कीमेटिक चाहिए। स्कीमेटिक को भी मैं राइट क्लिक करके रीनेम करूँगा और यहाँ पर ट्रैफिक लाइट के नाम से सेव कर दूँगा। यहाँ पर मैंने ट्रैफिक लाइट के नाम पे सेव कर दिया। अब इस प्रोजेक्ट को सेव कर दूँगा। सबसे पहले हम इसकी बॉम लिस्ट देखेंगे कि हमें किस किस कंपोनेंट्स की नीड है ट्रैफिक लाइट्स बनाने में। यहाँ पर ये बॉम लिस्ट दे रखी है। बॉम लिस्ट फॉर ट्रैफिक लाइट PCB LTM 365। तो इसके लिए मुझे एक आर्डुइनो नैनो चाहिए। पार्ट नंबर दे रखा है, पार्ट नेम दे रखा है, पार्ट नंबर दे रखा है, इमेज दे रखी है और कंपनी। पार्ट नेम आर्डुइनो और पार्ट नंबर इसके आगे दे रखा है। एक 2 पिन का कनेक्टर चाहिए, उसका भी पार्ट नंबर आगे दे रखा है। मुझे एक LED चाहिए रेड 5 mm की, एक येलो 5 mm की और एक ग्रीन 5 mm की। फिर उसके बाद मुझे एक 7 सेगमेंट डिस्प्ले चाहिए ट्रैफिक लाइट्स की नंबरिंग शो करने के लिए। वापस आप LTM 365 पर जाएंगे। इसके बाद आपको बॉम लिस्ट में से एक एक कंपोनेंट्स का पार्ट नंबर उठाना है और यहाँ पर लाइब्रेरी लोडर में जाके पेस्ट करके कंपोनेंट्स को सेलेक्ट कर लेना। अब मुझे जो जो कंपोनेंट्स चाहिए उनकी PCB लाइब्रेरी चाहिए और स्कीमेटिक लाइब्रेरी। तो सबसे पहले ट्रैफिक लाइट PRJ PCB पर क्लिक करेंगे। ऐड न्यू टू प्रोजेक्ट पर जाकर एक स्कीमेटिक लाइब्रेरी ले लेनी है। देन दोबारा स्कीमेटिक डॉक पे जाके राइट क्लिक करके ऐड न्यू टू प्रोजेक्ट पे जाके एक PCB लाइब्रेरी भी लेनी है। यहाँ पर स्कीमेटिक लाइब्रेरी भी आ चुकी है और PCB लाइब्रेरी भी आ चुकी है। दोबारा ट्रैफिक लाइट स्कीमेटिक डॉक पर जाके इसको सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद यहाँ पर सेम ट्रैफिक लाइट्स को रीनेम कर देंगे और सेव कर देंगे। स्कीमेटिक लाइब्रेरी को भी ट्रैफिक लाइट्स के नाम से सेव कर देंगे। ये सादा स्कीमेटिक लाइब्रेरी और PCB लाइब्रेरी भी सेव हो चुकी है। अब हमें बॉम लिस्ट से एक एक कंपोनेंट्स को उठा के प्लेस कर देना है। सबसे पहले फाइल पे जाएंगे। फाइल पे जाके ये सिंबल फुटप्रिंट्स एंड 3D मॉडल लाइब्रेरी लोडर को ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद ये LTM लाइब्रेरी लोडर ओपन हो चुका है। अगर आपके सॉफ्टवेयर में LTM लाइब्रेरी लोडर शो नहीं कर रहा है तो आप गूगल पर जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करके इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल करने के बाद ये सेटिंग्स का ऑप्शन है। यहाँ पर जाके आप SAMAC सिस्टम अकाउंट लॉगिन को लॉगिन कर लेंगे। अगर आप रजिस्टर्ड नहीं हैं तो आप रजिस्टर कर लें। फिर उसके बाद अपना ईमेल ID और पासवर्ड से इसको लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद ECAD मॉडल्स पे जाएंगे और यहाँ पर हमें अपने कंपोनेंट्स सर्च करने हैं। अब हम बॉम लिस्ट में से एक कंपोनेंट्स को प्लेस करेंगे। मैंने ये बॉम लिस्ट ओपन कर ली है। सबसे पहले मुझे आर्डुइनो नैनो चाहिए, तो पार्ट नंबर को मैं यहाँ से कॉपी करूँगा। कॉपी करने के बाद LTM 365 में जाके LTM लाइब्रेरी लोडर में जाके पेस्ट करके सर्च कर दूँगा। ये सर्चिंग हो रहा है। सर्च करने के बाद यहाँ पर रिज़ल्ट शो हो जाएंगे। देखिए यहाँ पर ये रिज़ल्ट शो हो चुके हैं। ये सिंबल दिखा रहा है येस, 3D मॉडल भी येस दिखा रहा है, मैन्युफैक्चर आर्डुइनो, मैन्युफैक्चर पार्ट नंबर भी दिखा रहा है और डिस्क्रिप्शन भी दिखा रहा है। अब मुझे ये कंपोनेंट चाहिए जिसमें सिंबल भी अवेलेबल हो और उसका 3D मॉडल भी अवेलेबल हो। तो मैं इस आर्डुइनो को ऐड टू डिज़ाइन कर लूँगा।
ऐड टू डिज़ाइन करने के बाद ये पीसीबी आ रही है आर्डुइनो की। यहाँ पर लिखा है प्लीज़ चेक द बॉटम लेफ्ट कॉर्नर ऑफ योर स्केमेटिक टू ड्रैग कंपोनेंट। ओके करके नीचे जाएंगे और इसको उठा के ऊपर ड्रैग कर लेंगे। ड्रैग करने के बाद ये आर्डुइनो नैनो यहाँ पर आ चुका है। अब मैं एक एक करके दूसरे कंपोनेंट्स को भी लूँगा। अब मुझे एक ये 2 पिन का कनेक्टर चाहिए। इसका मैं पार्ट नंबर को कॉपी करूँगा। कॉपी करने के बाद दोबारा मैं LTM लाइब्रेरी लोडर में पेस्ट करके सर्च कर दूँगा। अब ये सर्च होने के बाद ये 2 पिन कनेक्टर आ चुका है। इसमें सिंबल भी दे रखा है और 3D मॉडल भी दे रखा है। इसे भी ऐड टू डिज़ाइन कर लेंगे। ठीक है, ऐड टू डिज़ाइन करने के बाद ये कंपोनेंट भी नीचे आ चुका है। इसको उठा के ऊपर प्लेस कर लेंगे। ऐसे ही अब मुझे क्या चाहिए, अब मुझे एक रेड LED चाहिए। रेड LED को भी मैंने कॉपी किया। कॉपी करने के बाद सेम लाइब्रेरी लोडर में मैं जाके पेस्ट कर दूंगा। यहाँ पर पेस्ट करने के बाद मैं सर्च करूंगा। सर्च करने के बाद ये रेड LED भी आ चुकी है। इसका सिंबल भी अवेलेबल है और इसका 3D मॉडल भी अवेलेबल है। इसे भी ऐड टू डिज़ाइन कर लूँगा। ठीक है, ये कंपोनेंट भी नीचे आ चुका है। इसको स्कीमेटिक में प्लेस कर दूंगा। अब मुझे चाहिए येलो LED। येलो LED का भी मैं पार्ट नंबर कॉपी करूंगा और लाइब्रेरी लोडर में जाके पेस्ट कर दूंगा। पेस्ट करने के बाद इसे भी सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद ये येलो LED भी आ चुकी है। इसका सिंबल भी दे रखा है और 3D मॉडल भी अवेलेबल है। इसको ऐड टू डिज़ाइन करेंगे। ऐड टू डिज़ाइन करने के बाद भी ये कंपोनेंट नीचे आ चुका है। इसको ऊपर प्लेस कर देंगे। अब एक हमें ग्रीन LED चाहिए। इसका भी पार्ट नंबर कॉपी करके लाइब्रेरी लोडर में प्लेस करेंगे और सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद ये ग्रीन LED का सिंबल और 3D मॉडल भी आ चुका है। इसको ऐड टू डिज़ाइन करेंगे। ऐड टू डिज़ाइन करने के बाद भी इस कंपोनेंट को हम प्लेस कर देंगे। अब हमें सबसे लास्ट में एक कंपोनेंट चाहिए, वो है हमारा 7 सेगमेंट डिस्प्ले। हमें चाहिए 0.56 इंच की 7 सेगमेंट डिस्प्ले जो 1 कैरेक्टर की है और कॉमन कैथोड चाहिए हमें। कॉमन कैथोड के लिए हम इसका भी पार्ट नंबर कॉपी करके पहले तो हम चेक करेंगे कि ये लाइब्रेरी लोडर में अवेलेबल है या नहीं। ये मैंने सर्च कर दिया। ठीक है, अब देखिए इसमें सिंबल तो अवेलेबल है लेकिन 3D मॉडल अवेलेबल नहीं है। लेकिन मुझे 7 सेगमेंट ऐसा कंपोनेंट चाहिए जिसमें 3D मॉडल भी अवेलेबल हो। तो हम एक काम करेंगे, LTM लाइब्रेरी लोडर को क्लोज करके मैन्युफैक्चर पार्ट सर्च में जाके यहाँ पर सर्च करने के बाद एंटर कर देंगे। एंटर करने के बाद ये देखिए आपको ब्रॉडकॉम एवेगो का कंपोनेंट मिल चुका है। अब इसको उठा के यहाँ प्लेस कर देंगे। ठीक है, ये देखिए ये 1 डिजिट की 7 सेगमेंट बनी हुई आ रही है। ठीक है, ये मेरी 7 सेगमेंट डिस्प्ले भी यहाँ पर आ चुकी है। ये सारे मेरे कंपोनेंट्स यहाँ पर आ चुके हैं।
इस प्रोजेक्ट को मैं अब सेव कर दूंगा। सेव करने के बाद हम इसका स्कीमेटिक बनाएंगे। अब हमारे पास ये सारे कंपोनेंट्स अवेलेबल हैं। अब इसका सर्किट बनाएंगे। सर्किट बनाने के लिए सबसे पहले देखेंगे, ये मेरी रेड एलईडी है 11,000 वाली, ये 4,000 वाली येलो है, और ये आई थिंक 12 वोल्ट वाली जो लास्ट में 12V दे रखा है वो ग्रीन है। अगर आपको चेक करना है तो आप SCH लिस्ट में जाके वापस प्रोजेक्ट में जाके यहाँ पर सेमैक सिस्टम SCH लाइब्रेरी सिलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पर जाके SCH लाइब्रेरी में जाके कंपोनेंट्स देख लेंगे। ये कनेक्टर आ गया, ये ग्रीन एलईडी है। ये वाले जब देखेंगे आप मीन्स 4,000 वाली येलो है और 1,000 वाली रेड है। दोबारा आप स्कीमेटिक डायग्राम पे जाके अब यहाँ पर हम इस सब के नेम चेंज कर लेते हैं। डबल क्लिक करेंगे, जो कंपोनेंट का नेम दे रखा है क्वेश्चन मार्क वाला, यहाँ पर वैल्यू। अब यहाँ पर मैं सबके नेम चेंज कर देता हूँ। 7 सेगमेंट CC मीन्स कॉमन कैथोड। ये एलईडी क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पर लिख दूंगा रेड। एलईडी क्वेश्चन मार्क ग्रीन नहीं येलो, और जो लास्ट वाली है वो है ग्रीन। अब ये 2 पिन का कनेक्टर है, यहाँ J क्वेश्चन मार्क पे लिख दूंगा 5V। हम अपने आर्डुइनो नैनो को 5 वोल्ट पावर देके चलाएंगे। यहाँ IC क्वेश्चन मार्क पे डबल क्लिक करके लिख दूंगा आर्डुइनो नैनो। यहाँ पर मैंने सारे कंपोनेंट्स के नेम चेंज कर लिए हैं। अब इसको मैं सेव कर दूंगा। सेव करने के बाद हम कनेक्शंस करेंगे। कनेक्शंस करने के लिए यहाँ पर ऊपर प्लेस वायर दे रखा है। फर्स्ट वाला कनेक्टर मैं Vin से कनेक्ट करूँगा। अगर कोई वायर गलत लग जाए तो आप उसको सेलेक्ट करके डिलीट का ऑप्शन दबाएंगे तो वो वायर डिलीट हो जाएगा। Vin फर्स्ट वाले में और GND सेकंड वाले में। अब मुझे रेड एलईडी ये सारे उल्टे दे रखे हैं। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे तो रेड एलईडी का 1 जो दे रखा है वो कैथोड पे दे रखा है, येलो का भी 1 कैथोड पे दे रखा है, एंड 2 वाली जो ग्रीन एलईडी है उसका कैथोड 2 पे दे रखा है। तो मुझे सबको रोटेट करना है। येलो को भी मैं रोटेट कर दूंगा और ग्रीन को भी। ग्रीन का हम ध्यान रखेंगे, ठीक है। फिर से वायर पे जाके अब मैं एनोड, रेड एलईडी का एनोड पिन नंबर D12 से कनेक्ट करूंगा। फिर D11 से मैं येलो एलईडी का एनोड कनेक्ट करूंगा और D10 पर ग्रीन एलईडी का एनोड कनेक्ट करूंगा। ठीक है, ये मेरा रेड, येलो और ग्रीन एलईडी कनेक्ट हो गई। अब इन सब को कैथोड को मैं ग्राउंड से कनेक्ट करूँगा। तो आप यहाँ पर GND2 देख रहे हैं, इन सबको मैं ग्राउंड से कनेक्ट कर दे रहा हूँ।
प्रोजेक्ट को सेव करेंगे। अब मुझे ये 7 सेगमेंट डिस्प्ले के कनेक्शंस करने हैं। इसके लिए मैंने एक इमेज निकाली है। इसमें आप देखेंगे कॉमन कैथोड को 3 और 8 को ग्राउंड से कनेक्ट करना है। 3 या 8 में से किसी एक को भी ग्राउंड से कनेक्ट करना है। इसमें ए सेगमेंट ये वाला है, बी, सी, डी, ई, एफ, जी। ये कंपोनेंट, ये एलईडीज दे रखी हैं ABCD सारे सेगमेंट के लिए। अब ए को हमें 7 से कनेक्ट करनी है। 7 नंबर जो है वो ए पर है, और 7 सेगमेंट का जो 6 है वो बी है, 4 सी, 2 जो है वो डी, 1 जो है ई है, 9 जो है वो एफ है, 10 जो है वो जी है, और 5 जो है वो डेसिमल पॉइंट वाला सेगमेंट है। अब मुझे क्या करना है? अब मुझे आर्डुइनो नैनो से कनेक्शंस करने हैं। सबसे पहले तो मुझे ए सेगमेंट वाला चलाना है। तो मैं सर्किट में देखूंगा ए सेगमेंट वाला जो है वो सेगमेंट 7 है। तो 7 वाला मैं कनेक्ट करूंगा मैं D2 से। अब D2 पे मैंने कनेक्ट कर दिया है सेगमेंट A जो है 7। अब मुझे B सेगमेंट कनेक्ट करना है। तो मैं दोबारा देखूंगा B सेगमेंट जो है वो है 6। तो मैं यहाँ से फिर से वायर लूँगा। 6 वाले को मैं कनेक्ट कर दूंगा D3 पर। अब D3 पर 6 वाले भी कनेक्ट हो गया, सेगमेंट B। अब मुझे सेगमेंट C कनेक्ट करना है। सेगमेंट C जो है वो 4 पर है। अब मैं फिर से वायर लूँगा, यहाँ से 4 को लूँगा। 4 को पिन नंबर 4 को लेने के बाद मैं पिन नंबर 4 को कनेक्ट कर दूँगा सेगमेंट D4 से। D4 पे कनेक्ट करने के बाद ये मेरा कनेक्ट हो चुका है। ठीक है, अब मुझे क्या करना है? 4 भी कनेक्ट हो चुका है। 4 जो है सेगमेंट C है। अब मुझे सेगमेंट D कनेक्ट करना है जो कि 2 पर दे रखा है। अब मैं यहाँ से वायर से सेलेक्ट करूँगा 2, और उसको कनेक्ट कर दूंगा D5 से। ये 2 वाला भी कनेक्ट हो चुका है। अब 2 के बाद मुझे सेगमेंट E कनेक्ट करना है जो है 1 पर। फिर से वायर लूँगा। 1 वाला सेलेक्ट करने के बाद इसको मैं सेलेक्ट पेस्ट कर दूंगा, ज्वाइन कर दूंगा D6 पर। अब मुझे क्या चाहिए? F और G वाला भी चाहिए। F 9 पे है, G 10 पर। ये 9 वाला सेलेक्ट करने के बाद नाइन वाला मैं D7 पे कर दूंगा, और 10 वाला जो है उसको मैं D8 पर कनेक्ट कर दूंगा।
ये मेरे सारे कनेक्शंस हो चुके हैं। हर एक सेगमेंट में F तक सेगमेंट्स होते हैं, इसको चेक कर लेंगे। वैसे तो G तक होते हैं, G और एक DP तक, G तक सेगमेंट्स होते हैं। A ये वाला हो गया, B ये वाला, C ये वाला, D ये, E ये, F ये, G ये और एक DP। अब हमारे पास सिर्फ कॉमन कैथोड के 3 और 8 कनेक्शंस बचे हैं, जो ये वाले हैं। 3 वाले को मैं कनेक्ट करूँगा ग्राउंड के साथ, क्योंकि ये कॉमन कैथोड है तो ये ग्राउंड पर कनेक्ट होगा। यहाँ पर मैंने ये ग्राउंड पे कनेक्ट करने के बाद सारे कनेक्शंस को फाइनलाइज कर दिया है। ये सारे कनेक्शंस होने के बाद इसमें आप चेक करेंगे तो 8 और 3 वाला जो है ये कॉमन कैथोड के लिए, 5 वाली जो पिन है ये लास्ट वाली, ये DP की है, डेसिमल पॉइंटर की। हमें डेसिमल पॉइंटर इसमें यूज़ नहीं करना है। अब ये सारे कनेक्शंस हो जाने के बाद इस प्रोजेक्ट को मैं वैलिडेट करूँगा और चेक करूँगा कि कोई एरर तो नहीं है। तो मैं वैलिडेट PCB प्रोजेक्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर कुछ भी शो नहीं कर रहा है, तो मैं यहाँ पर नीचे पैनल्स में जाऊँगा राइट साइड में। इस पर क्लिक करने के बाद मैसेजेस ओपन करूँगा। आप यहाँ देख सकते हैं कि मैसेज में दिखा रहा है कंपाइल सक्सेसफुल, नो एरर्स फाउंड। ठीक है, तो ये सही से कंपाइल हो चुका है। अब मैं इसकी PCB बनाऊँगा। PCB बनाने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, प्रोजेक्ट पे जाके ऐड न्यू टू प्रोजेक्ट में जाके PCB पर क्लिक कर देना है। ये PCB आ चुकी है, इसको राइट क्लिक करके रीनेम कर देंगे सेम ट्रैफिक लाइट्स के नाम से और सेव कर देंगे। सेव करने के बाद दोबारा इस प्रोजेक्ट को सेव करेंगे। फिर स्कीमेटिक पर जाकर हम जाएंगे डिज़ाइन पर। डिज़ाइन पर जाने के बाद ये अपडेट PCB डॉक्यूमेंट ट्रैफिक लाइट्स पे क्लिक करेंगे। तो ये सारे जितने भी आ गए, यहाँ पर इंजीनियरिंग चेंज ऑर्डर आ चुका है। वैलिडेट चेंजेस पे जाके क्लिक करेंगे, ये सारे यहाँ पर वैलिडेट हो गए, चेक। अब एग्जीक्यूट कर देंगे। एग्जीक्यूट करने के बाद देखिए यहाँ पर डन सब लिखा हुआ है और सारे कंपोनेंट्स एग्जीक्यूट हो चुके हैं। क्लोज करेंगे, साइड में देखेंगे तो हमारे ये सारे कंपोनेंट्स आ चुके हैं। इन सबको सेलेक्ट करने के बाद PCB पे उठा के पेस्ट कर देंगे, सेलेक्ट। ठीक है, अब हमें क्या करना है, सारे कंपोनेंट्स को एक एक करके प्लेस करना है। सबसे पहले मुझे 5 वोल्ट का कनेक्टर चाहिए। लेफ्ट क्लिक करके स्पेस बार दबाएंगे तो ये रोटेट होगा। इन सारे कंपोनेंट्स को मैं रोटेट करके प्लेस कर देता हूँ। सेवन सेगमेंट मुझे यहाँ पर चाहिए। ये देख सकते हैं, एक ये पिन जो खाली छोड़ी है ये DP की है, मतलब इसके यहाँ पर हमें 7 सेगमेंट को प्लेस करना है। अब मुझे कैसा ऑर्डर चाहिए ट्रैफिक लाइट का, तो ट्रैफिक लाइट का जो ऑर्डर होता है वो होता है रेड, देन येलो, देन ग्रीन। अब आप देखेंगे कि रेड LED और ग्रीन LED के जो PCB पैच हैं वो थोड़े से साइड को जा रहे हैं, मतलब ये सारे पैच जो हैं ये LED पर नहीं है। इसका 1 नंबर दबाने के बाद या तो आप प्रोजेक्ट
आप व्यू में जाके बोर्ड प्लानिंग मोड 1 देखेंगे तो आपको दिख रहा है कि ये पैड अलग दिख रहे हैं। आप बार बार व्यू पर ना जाके 1 2 3 सेलेक्ट करेंगे। 1 जो है वो बोर्ड प्लानिंग मोड के लिए है, 2 जो है वो 2D लेआउट और 3 जो है वो 3D लेआउट के लिए। अब हमें बोर्ड प्लानिंग मोड में कुछ नहीं करना है, बस चेक करना है कि ये पैड्स जो हैं वो सेम आ रहे हैं या नहीं। अब यहाँ पर पैड्स जो हैं वो अलग साइड में आ रहे हैं, तो दोबारा हम 2 प्रेस करेंगे और इनकी पीसीबी लाइब्रेरी पे जाके कंपोनेंट्स को देखेंगे। रेड एलईडी का पैड जो है वो साइड में दिख रहा है, तो इस पे क्लिक करके पैड को भी बीच में प्लेस कर देंगे। ये दूसरी एलईडी का पैड ठीक है, आर्डुइनो भी ठीक है। ये ग्रीन एलईडी का पैड भी साइड में है, इसको भी हम प्लेस कर देंगे। इन सबको हमने प्लेस कर दिया है। प्लेस करने के बाद दोबारा स्कीमेटिक पे जाके सेव कर देंगे। अब सेव करने के बाद हम पीसीबी पे देखेंगे तो अभी ये पैड दोबारा से साइड में है। अब ट्रैफिक लाइट स्कीमेटिक पर जाके हम दोबारा अपडेट पीसीबी करेंगे। ठीक है, अभी भी ये ठीक नहीं हुए तो हम एक काम कर सकते हैं, इस पीसीबी डॉक्यूमेंट को क्लोज करके यहाँ से भी हम रिमूव प्रोजेक्ट पे क्लिक करके अब इस प्रोजेक्ट की हम दोबारा से पीसीबी बना देंगे। ट्रैफिक लाइट प्रोजेक्ट पे जाके ऐड टू न्यू प्रोजेक्ट पे जाके पीसीबी पे क्लिक करेंगे। ये हमारी पीसीबी आ चुकी है। राइट क्लिक करके इसे रीनेम करेंगे सेम एज ट्रैफिक लाइट्स के नाम से, इसको सेव कर देंगे। सेव करने के बाद दोबारा स्कीमेटिक पे जाएंगे। स्कीमेटिक पे जाके डिज़ाइन पे जाएंगे, डिज़ाइन पे जाके अपडेट पीसीबी डॉक्यूमेंट कर देंगे। फिर ये इंजीनियरिंग चेंज ऑर्डर ओपन हो चुका है, इसको वैलिडेट करेंगे। वैलिडेट करने के बाद एग्जीक्यूट कर देंगे। ये एग्जीक्यूट हो चुका है, अब क्लोज करेंगे। ये हमारे कंपोनेंट सारे आ चुके हैं, इनको सेलेक्ट करके पीसीबी के अंदर ले जाएंगे। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि सबके पैड अपनी प्रॉपर पोजीशन पर आ चुके हैं, रेड एलईडी का भी, येलो का भी, ग्रीन का भी। चलिए, तो अब कंपोनेंट्स को एक एक करके हम प्लेस कर लेते हैं। सबसे पहले हमें 5 वोल्ट का कनेक्टर चाहिए। लेफ़्ट क्लिक करके स्पेस बार दबाएंगे तो ये पोजीशंस चेंज करेगा। ठीक है, सारे कंपोनेंट्स को अपनी पोजीशन पर रख देंगे। अब यहाँ पर ये देखेंगे ये पिन खाली थी, तो ये डीपी की पिन है। अब ट्रैफिक लाइट में आपको पता है पहले रेड होता है, फिर येलो, फिर ग्रीन। ठीक है, पहले मैं रेड को प्लेस करूँगा, फिर येलो को, फिर ग्रीन को। अब आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि जो हमने ग्रीन में देखा था उसके टर्मिनल्स उल्टे थे, रेड और येलो एलईडी के से कंपेयर करेंगे तब। ठीक है, अब व्यू पर जाके देखेंगे तो 1 पे बोर्ड प्लानिंग मोड। ठीक है, ये कुछ ऐसा दिख रहा है। 3 पे जाएंगे तो ये 3D मॉडल आ चुका है। अब यहाँ पर देखिए आप, जो कनेक्टर है वो उल्टा दे रखा है, मतलब वायर्स यहाँ से जाएंगे तो ये आर्डुइनो पर लगेंगे। अब हम इस कनेक्टर को रोटेट कर लेंगे। कनेक्टर को रोटेट कर लिया है, अब चेक करेंगे। अब ये कनेक्शन यहाँ से आएंगे। ठीक है, 7 सेगमेंट भी ठीक है, रेड येलो ग्रीन भी ठीक है। ओके, चलो अब हम सबको प्लेस करके ठीक कर देंगे। ये कंपोनेंट को मैंने प्लेस करके ठीक कर लिया है। ये वाला जो टर्मिनल है ये ग्राउंड का दे रखा है, ये आ गया ग्राउंड।
ठीक है। अब बोर्ड प्लानिंग मोड में जाके हम बोर्ड को चेंज कर लेते हैं। पहले हम इसमें अपने चैनल की ब्रांडिंग कर लेते हैं। चैनल का नाम लिख देता हूं मैं, और इसका थोड़ा सा फॉन्ट साइज को इंक्रीज कर देता हूं। ठीक है। अब यहाँ पर प्रोजेक्ट का नाम लिख लेता हूँ, और इसका भी यहाँ पर टेक्स्ट को हाइट को चेंज कर लेता हूँ, फॉन्ट साइज। नेम को थोड़ा सा और बड़ा कर लेता हूँ मैं। ठीक है। यहाँ पर मेरे चैनल की ब्रांडिंग और ये पीसीबी का नाम मैंने लिख लिया है। अब इस बोर्ड को मैं रीसाइज कर लेता हूँ। रीसाइज करने के लिए आपको बोर्ड प्लानिंग मोड में जाना पड़ेगा। वन पे क्लिक करने के बाद आप डिज़ाइन पे जाएंगे, फिर एडिट बोर्ड शेप्स पर। एडिट बोर्ड शेप्स पर जाने के बाद आप यहाँ पर ड्रैग कर लेंगे। ड्रैग करने के बाद आप अपने बोर्ड को मॉडिफाई कर लेंगे। मॉडिफाई करने के बाद ये मेरी पीसीबी आ चुकी है। अब इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे कि ओरिजिन यहाँ पर है। ठीक है, हमारी पीसीबी के नीचे है, तो ओरिजिन को भी हम सेट कर लेते हैं। एडिट पे जाएंगे, एडिट पे जाके ओरिजिन पे जाएंगे और सेट पे जाएंगे। अब क्या करेंगे, आपको ड्रैग करना है, थोड़ा सा जूम करना है। ठीक है, ये मेरा ओरिजिन भी सेट हो चुका है। ये मेरी कुछ पीसीबी ऐसी दिखेगी। अपर लेयर 2 पे जाएंगे। 2 पर प्रेस करने के बाद ये बोर्ड प्लानिंग मोड आ चुका है, 2D लेआउट। अब 3D लेआउट भी हम चेक कर लेते हैं। ये हो गया 3D लेआउट। अब हमें राउटिंग करनी है। राउटिंग करने के लिए पहले हम LEDs को चेक कर देते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पर LEDs को रोटेट कर लिया है। LEDs को मैंने रोटेट इसलिए किया है जिससे मुझे कनेक्शंस दिख जाएं। ये ग्राउंड वाला मुझे दिख रहा है। ठीक है, तो अब रेड, येलो, ग्रीन तीनों एक साथ ग्राउंड में आ चुके हैं। अब राउटिंग के लिए 2 मेथड्स हैं। एक है ऑटो राउटिंग, जिसमें पूरे जितने भी कनेक्शंस हैं वो खुद अपने आप हो जाएंगे। एंड दूसरा मेथड है मैनुअल राउटिंग। मैनुअल राउटिंग में आपको एक एक वायर खुद ज्वाइन करना पड़ेगा आर्डुइनो नैनो के पैड से, LED के 7 सेगमेंट और कनेक्टर के। तो मैं आपको दोनों ही दिखाता हूँ। सबसे पहले राउट पर जाएंगे। राउट पर जाने के बाद आप इंटरेक्टिव राउटिंग सेलेक्ट करेंगे। इंटरेक्टिव राउटिंग सेलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, अब अपनी LEDs के आप एक पैड पे सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद दूसरे पैड पे ले जाएंगे। ये यहाँ पर ड्रॉप कर देंगे तो आपका ये पैड कनेक्ट हो जाएगा। अब दूसरा वाला देखेंगे। दूसरा वाला भी हो गया। अब थर्ड वाला पैड देखेंगे, कनेक्ट करेंगे। अगर कोई पैड गलत हो जाए तो आप उस पर क्लिक करके डिलीट वाला बटन दबा देंगे तो वो पैड अपने आप डिलीट हो जाएगा। राउटिंग वाला वायर। अब ये होता है एक मैनुअल राउटिंग जो हम खुद करते हैं।
यहाँ से अभी टॉप लेयर थी, अगर मैं बॉटम लेयर को सिलेक्ट करूँगा, बॉटम लेयर पे जाके यहाँ से आप देखिए बॉटम लेयर का ग्रीन कलर का हो गया, ब्लू कलर का। यहाँ से मैंने ग्रीन एलईडी का पैड पर कनेक्ट कर दिया, तो ये ब्लू बॉटम लेयर का हो गया। ये तो हो गया है मैनुअल राउटिंग। अब एक और मेथड है ऑटो राउटिंग का। अगर आपके कनेक्शंस बहुत ज़्यादा बड़े हैं और आपको टाइम लग रहा है तो आप ऑटो राउटिंग कर सकते हैं। क्योंकि मुझे वीडियो में दिखाना है तो मैं राउट में जाके ऑटो राउट पे जाके ऑल कर देता हूँ। ऑल करने के बाद मैं राउट ऑल कर देता हूँ नीचे, और ये राउटिंग होने लगी। राउटिंग होने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे राउटिंग फिनिश विद ज़ीरो कंटेंशंस, फेल टू कंप्लीट, ज़ीरो कनेक्शंस इन 0 सेकेंड। मतलब मेरी राउटिंग पूरी कंप्लीट हो चुकी है। अब राउटिंग कंप्लीट होने के बाद ये कुछ ऐसा दिख रहा है। आप देखेंगे ये मेरी पूरी पीसीबी रेडी हो चुकी है। बस हमें एक चीज़ और देखनी है, जब ये एलईडीज़ कनेक्ट करेंगे तो पॉजिटिव और नेगेटिव साइड कहाँ जाएगी, ये और हमें यहाँ पर मेंशन कर देने हैं। मेंशन कर देने के बाद आप क्या करेंगे, ये देखेंगे, आप जाएंगे स्कीमेटिक पर। स्कीमेटिक पे जाके देखेंगे कि ये पिन नंबर सेकंड जो है वो वी इन है। वी इन का मतलब पॉजिटिव। दोबारा पीसीबी पर जाएंगे और ये पॉजिटिव ये वाली है, मीन्स दिस। तो आप स्ट्रिंग लेंगे, स्ट्रिंग लेने के बाद एक यहाँ प्लेस करेंगे और एक यहाँ प्लेस करेंगे। इस स्ट्रिंग को मैं प्लस कर देता हूँ और इस स्ट्रिंग को मैं माइनस कर देता हूँ। आप 3D लेआउट में देखेंगे तो आपको प्लस एंड माइनस दिख गया। यहाँ से प्लस सप्लाई, यहाँ से माइनस। अब मुझे ऐसे ही सेम रेड येलो ग्रीन एलईडीज़ के लिए भी करने हैं। तो आप थोड़ा सा जूम करेंगे और ये देखेंगे ये वाला स्कीमेटिक में जाएंगे तो स्कीमेटिक में ग्राउंड दे रखा है 1 2 3 4 5 5th टर्मिनल पर 1 2 3 4 5। ये वाला जो रेड वाला टर्मिनल है दिस, ये जा रहा है आपका माइनस में ग्राउंड पर। तो मैं यहाँ से फिर से एक स्ट्रिंग ले लेता हूँ, एक ऊपर और एक नीचे। ऊपर वाले को मैं कर देता हूँ प्लस और नीचे वाले को मैं कर देता हूँ माइनस। ऐसे ही ये भी प्लस होगा, ये भी माइनस, ये भी प्लस, ये भी माइनस। तो मैं इसे कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर दूँ तो ये यहाँ पर भी आ गए। फिर से मैं दोबारा पेस्ट कर दूँ तो ये यहाँ पर भी आ गए। यहाँ पर ये रेड येलो ग्रीन के पॉजिटिव नेगेटिव भी आ चुके हैं। ये पूरी कनेक्शंस मैंने कर चुके हैं। यहाँ पर लेबलिंग भी कर ली है प्लस माइनस की। यहाँ पर दोबारा से हम इस प्रोजेक्ट को सेव कर देंगे और 3D लेआउट में जाके चेक करेंगे कि पीसीबी कैसी दिख रही है। ये पॉजिटिव नेगेटिव इसके आ गए तीनों एलईडीज़ के। ये 5 वोल्ट और ग्राउंड में पॉजिटिव नेगेटिव आ गया। ये आ गई मेरी 7 सेगमेंट डिस्प्ले। आप देख सकते हैं कि ये पीसीबी कितनी अच्छी लग रही है। जो हमने ब्रेडबोर्ड पे कनेक्शंस किए थे जंपर वायर से वो बहुत ही मैसी थे।
इसके लिए हमने एक ट्रैफिक लाइट की पीसीबी बनाई है Altium 365 यूज़ करके। ये पीसीबी बहुत ही अच्छी लग रही है। आप इसकी जर्बो फाइल को डाउनलोड करके पीसीबी को मैन्युफैक्चर के लिए भेज सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में हम कोई और से अच्छे से प्रोजेक्ट की पीसीबी बनाएंगे। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।